नमस्कार दोस्तों, अमृत धारा न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र कौशल इस समय गांव धनौरी से आपको एक रिपोर्ट दिखा रहा हूं, जहां पर सतीश कुमार जांगड़ा जो है वो एक सरपंची पद के काफ़ी एक मजबूत दावेदारी अपनी पेश कर रहे हैं। जैसा कि हमने सुनने में आया है कि इन्होंने पहले कई बार इलेक्शन ये लड़ चुके हैं, लेकिन हर बार इलेक्शन में अपने उम्मीदवारी दर्ज करवाते हैं और अपनी सरपंची के लिए कोई ताल ठोकते हैं। तो ऐसे में जानना चाहेंगे कि ये किस उम्मीद को लेकर के हर बार मैदान में उतरते हैं, चुनावी मैदान में, और क्या इनको रेस्पॉन्स मिलता है। जी जनाब नमस्कार। पहली बार तो सभी ने मेरा नमस्कार, सभी गांववासियों को, मेरे परिवार मेरे साथ है, छत्तीस बिरादरी का मेरे साथ है। सतीश कुमार जी, ये बताओ, जैसा कि हमें पता लगा है कि आप हर बार इलेक्शन में के मैदान में उतरते हैं जैसे एक प्लेयर उतरता है, और आपको हार जीत का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन आपकी उम्मीद जिंदा है कि कभी तो बाहर आएगी। तो ऐसे में क्या सोच के आप किन मुद्दों को लेकर के चुनाव मैदानी में उतरते हैं? मुद्दे तो ऐसे हैं जी, मेरा मतलब है समाज अपना जागरूक हो जी, और हर एक आदमी ये सोचा अपना आदमी भी हम भी इलेक्शन लड़ सका जी। लोकतंत्र में सबका अधिकार है बिल्कुल। और विकास के लिए गरीबों ने कुछ नहीं जानता, पैसा नहीं, कुछ नहीं। गरीबों का छोटा मोटा काम की वैल्यू है, वही मंदिर हो। गरीबों ने कुछ नहीं जानता, हम गरीब का के हैं जी, गरीब की लड़ाई लड़ते लड़ाएंगे। नहीं, आप इतने टाइम से लंबी लड़ाई लड़ रहे हो, तो गांव के लिए कौन सी ऐसी चीज़ों को और कौन से मुद्दों को लेकर के आप लोगों के बीच में जाते हैं जिसकी वजह से लोग आपके समर्थन में आए? मुद्दे ऐसे हैं जी, कई जगह राशन का टांगा बदल भी है। अच्छा। आप देख रहे हैं पछली 5 साल में कोई विकास नहीं। 5 साल के हो तो 7 साल हो हाँ, गए। कुछ भी है, पिछले कोई विकास नहीं। गरीबें गड़ी थी बल्ली, वह भी पट गई। अच्छा। हाँ। और जो जनरल कास्ट के, आप तो एक बैकवर्ड बीसी से आते हैं, बैकवर्ड क्लास से, तो ऐसे में जनरल भी सरपंच बनते रहे हैं, क्या वो लोग ध्यान नहीं देते? कोई ध्यान नहीं देता, ये गरीब आदमी का थी, कोई ध्यान नहीं दे रहा। अच्छा। मैंने वही लड़ाई है अपनी 36 बिरादरी का से भी, गरीब आदमी ने उठाने की कोशिश करो। अच्छा। हाँ, उसका साथ दो। तो आपको कैसा माहौल मिल रहा है आपके समर्थन में? पूरा गांव तो बहुत बड़ा आपका, 36 बिरादरी का पूरा सहयोग मिल रहा मैंने। अच्छा। हाँ, तो आपकी एक उम्मीदवारी मजबूत है? मजबूत है जी पूरी जमा। कुछ मैं और भाई से बात कर लेता हूँ। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। तो आप ये बताइए, जो सतीश कुमार जांगड़ा जी हैं, काफ़ी लंबे समय से एक लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे उसको छत्तीस बिरादरी की कह लो या गरीबों के हक की कह लो, तो क्या कहना चाहेंगे? इनको मैदान में पहले क्यों नहीं इतनी कोई जीत हासिल हुई? ये तो जी गरीबों के लिए हो रहे हैं जी, आपस में जी भाई इनकी मदद कर सका हम, इसलिए मैदान में उतरे हैं। अच्छा। हाँ, गरीबों की मदद करने के लिए आप मैदान में हाँ उतरे हैं। तो क्या रेस्पॉन्स आपको इतने बड़े गांव से मिल रहा है अभी? ये तो बहुत मिल रहा है जी, गरीबों का साथ चाहिए जी बस। नहीं, गरीबों का भी साथ चाहिए, क्या जनरल वालों का भी साथ चाहिए? हाँ, जनरल वालों जिम्मेदारों का का, भी? जिम्मेदारों का भी साथ चाहिए जी। तो कैसा आपको एक, जैसे लोगों के बीच में आप जा रहे हो, कैसा एक रुझान आपको मिल रहा है? सही मिल रहा है जी, सही मिल रहा है। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। तो सतीश कुमार जी खड़े हैं मैदान में सरपंची के, इन्होंने ऐसे एक तकड़े गांव के अंदर अपनी ताल ठोकर की है, तो क्या कहना चाहोगे कि इनके जो मुद्दों को लेकर ये चल रहे हैं, क्या इनका सही कदम है? ये सही कदम है जिसका विकास अच्छा। की ओर के विकास के लिए सही कदम है? सही कदम है। अच्छा, तो ये सही राह पर चल रहे हैं? सही राह पर चल रहे हैं। हार जीत की कोई बात नहीं है? हार जीत की कोई बात, हार जीत तो लग गई है जी। राम राम जी। राम राम जी। तो आप ये बताओ, ये सरपंची का माहौल बड़ा कसमकस चल रहा है, तनातनी में चल रहा है, तो ऐसे में भाईचारा जरूरी है कि वोटों की राजनीति जरूरी है? भाईचारा जरूरी है, सभी बिरादरी हमारे साथ है, अच्छा जी। छोटी बड़ी सब। तो छत्तीस जो जनरल के भी बहुत जनता है जी हमारे साथ, जनरल वाली बहुत है बहुत है जी। कैंडिडेट तो आपके गांव में बहुत खड़े हैं? कैंडिडेट बहुत खड़े हैं, फिर हमारा बहुत गणा तगड़ा हुआ है संघर्ष। अच्छा। राम राम जी, आप आओ मड़ा आगे। अच्छा, नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपको जानता हूँ मैं अच्छी तरह, और आप भी मेरे को जान के होंगे। अच्छा जी, हम तो विकास कर रहा जी समाज के लिए, सब गांव के लिए। समाज के लिए करना है। आप जैसे सतीश की बात हम ले रहे हैं, सतीश ने दफ्तर खोला है एक चौक के अंदर, तो ऐसे में जो आम जनता है गांव की, वो क्या सोच करके सतीश के साथ लग रही है कि भाई सतीश हमारी हकों की लड़ाई लड़ता है, हमारी आवाज़ उठाता है, या हमारे अगर ये सरपंच बन जाता है तो हमारे गांव के काम और बढ़िया होंगे? क्या सोच के वोट देना चाहते हैं लोग? वोट जीवों में सोच कर दूसरा 36 बिरादरी साथ है हमारा का। अच्छा। और उसका नहीं, आप जैसे एससी समाज में से भी बहुत कैंडिडेट खड़े हैं, जनरल कास्ट में से भी सरपंचों की भरमार है, और सतीश कुमार जो आए कि ऐसे बैकवर्ड क्लास से, बीसी कैटेगरी से सरपंची की इन्होंने ताल ठोकी है, तो ऐसे में कितनी पकड़ ये बना पाएंगे? पकड़ पूरी है जी। पूरी है? हाँ।
और छत्ती बेरादरी की सबकी पकड़ा, जनरल की भी, सारे की, BC SC कोई हो, अच्छा सबकी है, सबका सारा पूरा। राम राम जी। राम राम जी। तो अब भाई जो सतीश कुमार खड़ा है सरपंच के लिए, लोगों के दुख सुख में आता है काम? हाँ जी, दुख सुख में काम आएगा जी, जरूर आएगा। अच्छा, तो उम्मीद है? उम्मीद पक्की है जी। तो इस बार जो इलेक्शन है, ये सरपंची का भी 2 तारीख को वोट है, तो आप लोगों को कितने को उम्मीद लगती है कि गांव की अच्छी वोटें भाई ले पाएगा? हाँ जी, सबसे मजबूत है जी हमारे पर। अच्छा, सबसे मजबूत पूरे गांव में? सारा पूरा गांव में जी, जनरल भी अच्छा, और छोटी SC BC अच्छा, हमारे साथ है। छत्ती बिरादरी का छत्ती बिरादरी का हमारे पूरा साथ है। अच्छा, हाँ जी। तो सतीश कुमार जी जांगड़ा साहब, ये जो लोगों का रुझान आ रहा है, ये तो काफी आपकी एक मजबूती और दरिया दिली दिखा रही है। देखो जी, मेरा मान सम्मान करया मेरे परिवार ने जी, मेरा टाबर ने, मेरा गांव ने जी, 4 इलेक्शन लड़ लिए। जी। मैंने एक इलेक्शन जीतना मतलब होता, मैंने अपनी हक की लड़ाई की बात दी अच्छा, भी अपना समाज गातर उठाने की कोशिश करी है। अच्छा, भाई आपने गरीबों का काम बने। सतीश कुमार जी जांगड़ा साहब, क्या समाज के छत्ती बिरादरी के लोगों ने आपको एक उम्मीदवार खड़ा किया कि जी भाई जांगड़ा साहब इस बार खड़ा हो, हाँ, या आप एक भाईचारे ने ही आपको आगे लेके आए? यह बात ऐसे है जी, मैं 2.5 साल से नरवाना हूँ, विश्वकर्मा धर्मशाला का प्रधान था। अच्छा, नरवाना नरवाना। अच्छा। उठते कई फोन जाएगा थे, SC में थे, BC में थे, हाँ। भाई क्या करोगे, माजूकर आपका मैसेज आएगा, ऐसे कर देंगे। भाई मैं तो आपके साथ तैयार हूँ, हाँ। आप मन ने कहोगे मैं इलेक्शन लड़ लूंगा। फिर परिवार जोड़िया, परिवार तक बोल दिया जिस भाई का जी करा इलेक्शन लड़ो, ठीक है, माम तो बाद में। हाँ भाई, जिसका नाम रख दो, हाँ, जो परिवार चाहेगा आप करेंगे जी, बिल्कुल बस, बिल्कुल। ये बात तो है। और कौन सा ऐसा मुद्दा है जांगड़ा साहब, जिस मुद्दे को लेकर के कल को आप सरपंच बन जाते हैं, गांव में कोई ऐसी कौन सा ऐसा मुद्दा लेके चलोगे जो आपके जहन में है कि भाई मैं सरपंच बन गया तो सबसे पहला तो काम यूँ करूंगा? मुद्दा तो वैसे है जी, शौक छत्तीस बिरादरी का चाहिए, मुद्दे बहुत हैं। मुद्दे तो बहुत है गांव में। काम कोई काम नहीं रुकागा। अच्छा, अच्छे काम बनेंगे जितने बनेंगे। अच्छा, अगर समाज साथ देवे सब कुछ बना, किसी ने बाहर नहीं जाना, अच्छा, यही काम बनेंगे। मतलब आपका मानना है कि गांव के काम गांव में ही बनेंगे, गाँव में बनेंगे, गरीब जनता को या लोगों को, गांव वालों को बाहर नहीं जाना बाहर पड़ेगा। नहीं जाना पड़ेगा। लेकर हाँ जी, मेंबरों की मीटिंग लेकर उनको पूछा जाएगा भाई क्या काम चाहिए, वो काम करेंगे। अच्छा, मेंबरों को साथ लेके चलेंगे। हाँ जी, कम से कम भी 20 मेंबर बनते हैं यहाँ। हाँ, 20 संघ है, एक मेंबर है, 5 बंदे जोड़ जाएंगे। अच्छा, अपना अपना बांट के जो काम होंगे नहीं, हाँ। मेंबर के साथ 4 बंदे चाहिए मैंने। एक मेंबर कर ले 4-4 बंदे, हाँ। ताकि काम ज्यादा हो सके। ज्यादा उसके क्यों, अच्छा। उसका वार्ड अपना उती सामना 5 बंदे सामना, अच्छा, कल्ला मेंबर बनी आ चलने देंगे किसी को भी। तो जांगड़ा साहब, जो आप ये प्लान और योजना लेके चल रहे हो, क्या गांव की जनता आपकी योजनाओं पर फूल चढ़ाएगी? फूल चढ़ाएगी जी, चढ़ाएगी? फूल चढ़ाएगी भी, मान सम्मान मेरे जी। अच्छा, पूरा मान सम्मान। क्योंकि गांव मैं भी में एक मजदूर आदमी हूँ, मजदूर की हक की बात कर रहा हूँ छत्तीस बिरादरी में। जी, कोई जिम्मेदार है, SC है, BC है, सबका साथ अपना। अच्छा जांगड़ा साहब, जैसे पूरा धनौरी में 16 कैंडिडेट तो कागजों में है, 4 को चलो, 5 को हम वैसे मान ले, 11 तो फिर भी मैदान में। तो इन कौरव पांडवों के युद्ध में आप कहाँ अपने आप को कौन सी भूमिका देखो निभाएंगे? जी, कुछ पुरानी बातें ऐसी हैं, अब मैं यहाँ ये भी नहीं कह सकता, माफी चाहूँगा आप नहीं, आप पता अभी मन्नू का रोल तो नहीं अदा करे बस वो कुछ मानो आप हैं अपनी एक ही सोच है, सबने अपने साथ लेके चलो, सबको साथ लेके हाँ, चलो। किसी को भेदभाव ना करो। लेकिन कई बार ऐसा हुआ, भीष्म पिता में लड़ तो रहे थे कौरवों की तरफ से, और लेकिन उनका दिल पड़ा था पांडवों में। आपका दिल कहाँ पे है? जनता में। मेरा जी छत्तीस बिरादरी में। अच्छा, छत्तीस बिरादरी में। छत्तीस बिरादरी में। हाँ। मतलब ऐसा तो ना हो कि आपकी लड़ाई कहीं और दिल कहीं और हो? नहीं 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 नहीं, नहीं। छत्तीस बिरादरी में देखो जी, चौथा इलेक्शन लड़ना, एक आदमी एक इलेक्शन 2 इलेक्शन में बैठ जाता है, हाँ। तो चौथा इलेक्शन लगता है, गरीब आदमी चलना बहुत औखा। आपने तो आदत पड़ गई बार बार इलेक्शन लड़ का है। बाबा साहब ने शिकायत थी, हाँ। संघर्ष करते रहो, जीत तो मिलेगी। जीत तो मिलेगी, कभी तो मिलेगी। क्या बात है, अभी ताड़ी बजाओ, देखो इस बात। कुछ लोग ऐसे हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ लोग ऐसे हैं, बैनर पर्चे लाग रहे हैं, किसी को नुकसान करना चाहिए, पैट रहे। चल गरीब आदमी हूँ, हाँ। मेरे बैनर कई जगह पटन लग रहे हैं, वारिश बेरी पढ़ नहीं रहे, कोई भी पढ़ता हो। आपको इस चीज का दुख है? दुख है, पूरा दुख है। एक गरीबी का मजाक उड़ाया जा रहा है कि गरीब आदमी अगर सरपंची के मैदान में खड़ा है तो उसके बैनर को पाट दिया बैनर पाट देते हैं, पर्चे ला देते हैं, 2 बैनर भी पट रहे हैं। तो आप ये बताओ, अगर आप खुल के आवाज नहीं उठा सकते लेकिन दिल में तो महसूस होता दिल है? में महसूस, पूरी महसूस तो जी 36 साल का है जी, जो मेरे बंदे हैं नहीं, परिवार है मेरा, सबका महसूस है जी। ये बहुत बड़ा दर्द है। हाँ, एक आवाज आई है, कई सारे आई हो जी गांव में, हाँ। दुख सुख पे जो है, हाँ। देख विरोध किस होगा नहीं, किस होगा अपना नहीं। हाँ।
तो वो बाबा साहब की देन है। संविधान सबको, संविधान लोकतंत्र में सभी को सभी का अधिकार है जी। चाहे वो किसी के पास एक डबड़ी हो और चाहे ना हो। अगर इसकी वजह से पोस्टर पाटा है मेरे, तो वो हमने को गिल्ला नहीं भैया। तो देखो, हम भी मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं, पोस्टर हमारे नहीं पाटते जी। लेकिन आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि संविधान ने जिनको एक इलेक्शन चुनावी दंगल में उतरने का मौका दिया और उनको उनके पोस्टर इस बात को लेकर फाड़ दिए जाते हैं कि भाई ये गरीब है। यानी इससे बड़ा गरीबी का मजाक क्या हो सकता है? यही है वैसी। ये तो बहुत बड़ी बात मीडिया के माध्यम से आपने रखी है। मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं कि धनौरी गांव से एक ऐसी बात निकलकर सामने आ रही है कि एक गरीब होने के नाते इनके पोस्टरों को गांव के लोग गांव में ही फाड़ दिया जाता है और ये सोच करके कि इसने कौन सा कोई जवाब देना है। तो ऐसा हम चाहते हैं कि समाज में सभी को संविधान ने अधिकार दिया इलेक्शन लड़ने का, चाहे वो किसी के पास पैसा है चाहे नहीं है। बिना पैसे वाले का भी लोकतंत्र के अंदर उतना ही अधिकार है जितना पैसे वाले का है। तो हम कहना चाहेंगे, लोकतंत्र तो सभी की बात रखता है, क्योंकि हिंदुस्तान का संविधान बहुत माननीय संविधान है, एक रिस्पेक्टिव संविधान है। लेकिन आप देख सकते हैं कि अगर संविधान में सभी को दर्जा बराबर होगा तो एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री मोदी जो एक मोदी प्रधानमंत्री बन सकता है चाय बेचने वाला, तो शायद रेडी लगाने वाला भी हिंदुस्तान का कोई ना कोई नेता बन सकता है। ये हमारे लोकतंत्र की खूबी है। पर अगर किसी गाँव मोहल्ले में गरीबी का मजाक उड़ाया जाता है और उसके पोस्टरों को फाड़ दिया जाता है, तो ये लोकतंत्र के लिए एक समझ लिए बदनुमा दाग है। तो और नई खबरें आप तक पहुंचाने के लिए प्रयास करते रहेंगे अमृत धारा न्यूज़ पर। तब तक बने रहिए राजेंद्र कौशल के साथ। जय हिंद, जय भारत।